पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़ायद हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। अब सवाल ये है कि आप अगर पाकिस्तान में कराची की आवाम, इस्लामाबाद की आवाम, लाहौर की आवाम या कोई लाइट क्लास के लोग हैं जो स्पेशली सोशल मीडिया में उनसे पूछे ना तो उनको पता भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद IB कराची का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2 साल पहले एक केस रिपोर्ट किया था 2017 में, जो रविता थरपारकर का, वो 14 साल की लड़की थी, उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करके 44 ईयर्स ओल्ड मैन के साथ शादी करवाएगी जो कि ऑलरेडी 2 बीवियों का हस्बैंड था और उसके 4 बच्चे थे। अब ऐसे केसेस उर्दू मीडिया तक पहुंचते भी नहीं है और हमारे पास कोई लॉ भी नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की किडनैप होती है, हम कोर्ट में जाएं, कोर्ट में किसके लिए जाएं? हमारे पास तो कोई फोर्स कन्वर्जेंस पे ला ही नहीं है। हमारे पास ओनली जो डिफेंस फैक्टर है वो है एज का फैक्टर, और एज वाले फैक्टर में भी बहुत सारे बग्स हैं। जैसे अभी रिसेंट जो केस है महक कुमारी का, जैकबाबाद वाली का, वो 9th क्लास की 14 साल की स्टूडेंट है, उसको उसका मजहब तब्दील करवाया गया और उसकी शादी भी करवाई गई, जबकि वो 14 साल की है फिर भी उसको करवाया गया। अब नादरा की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको कोर्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, फिर तो हम नादरा को चाहे आग लगा दें, क्या करें? वो तो हमारा लीगल एक आइडेंटिफिकेशन है, उस पर भी नहीं हो रहा है। आज अगर मेरी बहन स्कूल जा रही है ना, उसको कोई उठा के ले जाए, हमारे पास कोई लाई नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज अगर मेरी बहन स्कूल जा रही है ना, उसको कोई उठा के ले जाए, हमारे पास कोई लाई नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो लोग ये कर रहे हैं ये कोई एक बंदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी महक को जिस बंदे ने उठाया वो मजदूर था, उस जैकबाबाद में मजदूर था, काम करना था। अब मुझ में इतने गट्स नहीं है मैं किसी लड़की को उठा के फोर्सफुली कन्वर्ट कर दूं। मुझे पता है मैं कौन से फेस करने वाला हूँ। उस मजदूर में इतने गट्स कहाँ से आए? ये बात है कि इनके ये एक रिलीजियो पॉलिटिकली इंस्पायर्ड इनका एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है जो कि ओनली हिंदू, सिख और माइनर गर्ल्स को टारगेट करता है। आप हिस्ट्री में देख लें किसी लड़के ने कन्वर्ट नहीं किया होगा तो भी 4-5 केसेस हार्डली आपको मिलेंगे, लेकिन एक लड़कियों को ये सीरीज है ना, एक आप पैटर्न को देखें, उसमें देखें। और आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हमारी उर्दू मीडिया इतनी बाइस्ड है। उर्दू मीडिया ने कोई केसेस भी रिपोर्ट नहीं किया। हजारों केसेस होते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। उर्दू मीडिया ने कोई केस भी रिपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसा केस जो बहुत ज्यादा हाई मिलता है, जैसे रीना रवीना का जो केस था 2018 में या 19 में, वो केसेस सोशल मीडिया पे ज्यादा उसने हाइप क्रिएट की तो उसको उर्दू मीडिया में कवर किया, बाकी केसेस कवर ही नहीं होते। तो मेरा सवाल है इन हमारे एंकर से, इन जर्नलिस्ट से और इवन स्पेशली ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे भी, कि आप अपना बायस्ड ना करें। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हिंदू जो लड़कियां हैं वो भी इंसान हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके भी बात करें। और गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं किया। हमारा बिल जो 8-10 साल पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया, 3-4 बार रिजेक्ट किया गया है। सिंध असेंबली ने तो एक बार पास भी किया 2016 में, लेकिन रिलीजियस पार्टीज ने इतना प्रेशर डाला कि सिंध गवर्नमेंट को वो बिल वापस लेना पड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी पहली डिमांड ये है कि कोई लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी बंदा किसी लड़की को उठाए कन्वर्ट कर ले, एक प्रोसीजर होना चाहिए। जो विलफुल कन्वर्जन है उन पे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन होता है उसमें पूरी कम्युनिटी सफर होती है, लड़की के माँ बाप सफर होते हैं। हमारे हिंदू 5000 से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान छोड़ के हर साल बाहर चले जाते हैं। और मैं अभी थरपारकर, उमरकोट, खिप्रो, इस्लामकोट, इनमें जब अभी सेमिनार रख रहा था, वहाँ पे मैंने पेरेंट्स से पूछा कि आप अपनी लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? वो कहते हैं हम लड़कियों को अभी स्कूल भेजें और हमारी लड़कियाँ कल कोई उठा के उसको मजहब तब्दील करते जबरदस्ती, तो हम क्या करें? तो ये फियर होता है। बहुत सारे इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो हमारी पहली डिमांड है कि फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल पास होना चाहिए ताकि एक प्रोसीजर हो, एक लॉ एंड ऑर्डर हो, एक रूल्स एंड रेगुलेशन हो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सोसाइटी जो मेंटली माइंडसेट है वो ऐसा नहीं है कि भाई बिल लॉ बनाया तो बस उस पर फॉलो करेंगे। हमें एक वी नीड टू मेक ए मूवमेंट आउट ऑफ इट। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि कोई केस हो लोगों को पता चले, अवाम उसको बैकलैश करे, ताकि